हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाउ आर यू? सभी कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड. हियर इज वी स्टार्ट अवर चैप्टर 16. इट्स अ बिजी मंथ. अ बिजी मंथ. तो देखते हैं यहाँ पे आपको ये डव का पिक्चर दिखाई दे रहा है. ओके. तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये किसके रिलेटेड है? तो ये हमारा चैप्टर जो है वो बर्ड्स के रिलेटेड है. बर्ड्स के रिलेटेड है. ओके. बर्ड्स किस तरह से खाते हैं, बर्ड्स किस तरह से उनकी जो लाइफ है, उन बर्ड्स की लाइफ हम सभी को पता है कि बर्ड्स ऑलवेज फ्लाइंग इन द स्काई. और तब हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी अगर स्काई में उड़ सकते तो एक बहुत बड़ा तो है. ओके. सो लेट्स लर्न मोर अबाउट द बर्ड्स एंड देयर पार्ट्स of their bodies, their beaks. Okay. Here is the dear children. It is 3 o'clock in the afternoon. यहाँ पे 3 बजे है दोपहर के. There are no clouds in the sky. There are no clouds in the sky. वहाँ पे कोई भी clouds नहीं है स्काई में. The sun is burning hot. The sun is burning hot. sun कैसा है? पूरा गर्म हो चुका है. पूरी क्लाउड्स ही नहीं है स्काई में, तो जो सन है वो पूरा गर्म हो चुका है और वो वहाँ पे बहुत गर्मी है. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. यहाँ पे जो स्पैरो है, डव्स है, सनबर्ड्स है, वो लोग अपना जो नेस्ट है उन्होंने अपना वर्क शुरू कर दिया है पेड़ में. साथ में मिलके वो लोग काम कर रहे हैं. किसका काम कर रहे हैं वो? तो वो अपना नेस्ट बनाने का काम कर रहे हैं. इन सम ऑफ द नेस्ट the eggs have hatched. The eggs have hatched. कुछ नेस्ट में वहाँ पे जो एग्स है वो ऑलरेडी हैच हो चुके हैं. The parent birds are busy feeding the chicks. जो एग्स है वो हैच हो चुके हैं, मीन्स उसमें से जो बेबी है वो बाहर निकल गए हैं, और जो पेरेंट बर्ड है वो बिजी है अपने चिक्स को फीडिंग कराने की. विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. तो जो पेरेंट बर्ड्स है वो अपने जो चिक्स है उनको क्या खिला रहे हैं? वो तो अलग अलग इंसेक्ट्स है और कुछ अलग थिंग्स है जो अपने वो चिक्स को फीड करवा रहे हैं. In our courtyard also there is a baby dove. There is a baby dove. उस यहाँ पे जो कोर्टयार्ड है इसका, उसमें भी वहाँ पे एक बेबी डव था. There is another egg in the nest. There is another egg in the nest but it has no hatch yet. वहाँ पे भी कोर्टयार्ड में भी एक एग था, लेकिन वो एग अभी तक हैच नहीं हुआ था, मीन्स उसमें से अभी तक बेबी बाहर नहीं आया था. ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस, ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस देयर आर मेनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड. जो गोपाल भाई के हाउस, वो गोपाल भाई का जो हाउस है, उनका जो वे है, गोपाल भाई के हाउस वाला जो वे है, वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स है. रोड के जो साइड में है बहुत सारे पत्थर वहाँ पे है. इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, स्टोन के बीच जो भी स्पेस है, an Indian robin has laid its eggs. An Indian robin has laid its eggs. जो पत्थरों के बीच जो स्पेस है
उसमें ये जो इंडियन रॉबिन एग्स बर्ड्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसने अपने एग्स उस स्पेस में रखे हुए हैं। बच्चू भाई शो इट टू मी, जो वहाँ पे बच्चू भाई है उन्होंने उसे वो शो किए थे, उन्होंने उसे वो बताए थे। आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, उसने वो एग्स किससे देखे हैं? तो बाइनोक्यूलर से देखे हैं। आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, उसने उसका जो नेस्ट है वो बाइनोक्यूलर से देखा है, और वो पूरा जो नेस्ट है वो पूरा किससे बनाया हुआ है? तो वो पूरा ग्रास से बनाया हुआ है। On top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. क्या क्या है उसके जो नेस्ट में? उसका जो टॉप व्यू है तो वहाँ पे सॉफ्ट ट्विग्स, जो लकड़ी के छोटे 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 ट्विग्स होते हैं वो उसने वहाँ पे रखे, रूट्स रखे हुए हैं, वुल रखा हुआ है, हेयर एंड कॉटन वुल, ये सब से उसने अपना वो जो नेस्ट है वो बनाया हुआ है। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट, उसने ये कैसे बनाया होगा अपना नेस्ट। वॉट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स, है ना। देखो, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी घर बनाते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो भी अपने जो चिक्स अपने बेबीज़ के लिए भी अच्छा सा नेस्ट बनाते हैं, ताकि उनको वहाँ पे कंफर्टेबल फील हो, उनको वहाँ पे सॉफ्टनेस फील हो। What a soft and cozy home for its chicks. The robin is not like the crow. जो रॉबिन है वो क्रो की तरह नहीं है। A crow nest is made of all kinds of things. जो क्रो का नेस्ट होता है वो सभी चीज़ों से वो बनाता है, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। जो क्रो होता है वो अपना जो नेस्ट बनाता है वो वायर्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स उससे बनाता है, वुड लकड़ी से बनाता है। ये यहाँ पे क्रो आपको नज़र आ रहा है, तो ये सब उससे बनाता है। क्रो जो है वो उससे अपना नेस्ट बनाता है। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, उसने वहाँ पे बेबी बर्ड देखा था रॉबिन के नेस्ट में। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन, वो जो बर्ड था, बेबी बर्ड था, वो वहाँ पे बैठा हुआ था अपनी बीक ओपन करके। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, उसका जो माउथ था अंदर से वो पूरा रेड था, बिकॉज वो एक छोटा बेबी था, वो उसका जो पूरा अंदर का साइड का जो था उसका माउथ वो पूरा रेड था। इन अ लिटल वाइल द रॉबिन फ्लू, in the little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. रॉबिन वहाँ पे उड़ के आया और जल्दी से उस चिक की जो बीक थी, ओपन बीक, उसमें उसने कुछ खाने के लिए उसे रख दिया। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा सा इंसेक्ट था जो बेबी बर्ड के बीक के अंदर रॉबिन ने रख दिया था। बाय देन इट वॉज इवनिंग, बाय देन इट वॉज इवनिंग, द रॉबिन सेटल्ड डाउन विथ इट्स चिक, फिर जब शाम हो जाती है तब वो जो रॉबिन है वो अपने चिक्स के साथ बैठा हुआ है, वो अपने चिक्स के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे उस शाम का वक्त है। रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक्स, अपने चिक्स के साथ वो वहाँ पे बैठ गया है। जैसे शाम के वक्त हम सभी लोग घर पे आ जाते हैं, है ना,
मम्मी पापा बोलते हैं कि अंधेरा होने से पहले घर पे आ जाना है, शाम के वक्त बाहर नहीं जाना है। सिमिलरली यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो भी शाम के वक्त पे अपनी फैमिली के साथ, अपने चिक्स के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली। हम सबको पता है जो कोयल होती है वो बहुत स्वीट सिंग्स करती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। ये जो कोयल है, ये यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो आप, ये जो कोयल है वो अपना नेस्ट कभी नहीं बनाती है, वो अपना खुद का नेस्ट कभी नहीं बनाती है। इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। वो अपने जो एग्स है वो कहाँ पे लेज करती है, तो वो क्रो का जो नेस्ट होता है उसमें वो अपने एग्स लेज करती है, रखती है। द क्रो हैचेस देम along with its own eggs. The crow hatches them along with its own eggs. और क्रो भी क्या करता है, उसके जो एग्स होते हैं वो सभी को साथ में रखता है। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. There is a small tree. एक ट्री है, उसमें एक छोटा सा नेस्ट हैंगिंग लटक रहा है वहाँ पे। Birds are so wonderfully different. The crow builds its nest high up on a tree. जो क्रो होता है वो अपना जो नेस्ट होता है वो कहाँ पे हैंगिंग करता है, वो पूरा कहाँ पे बनाता है, तो टॉप पूरे ऊपर, हाई अप ऑन अ ट्री। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थ्रोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। जो डव होते हैं, जो पिजन होते हैं, वो अपना जो नेस्ट होते हैं वो कहीं पे भी विंडो के पीछे बना देते हैं, कहीं वो डोर के पीछे बना देते हैं, मेहंदी हेज में बना देते हैं, प्लांट्स में बना देते हैं। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर ओन हाउस। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर ओन हाउस। स्पैरो जो है, स्पैरो का जो नेस्ट होता है वो हमारे घर के आसपास ही नज़र आता है। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर। जो स्पैरो होती है वो अपना नेस्ट कहीं पे भी बना देती है। ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेज, पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। जो पिजन है, जो स्पैरो है, वो अपने जो नेस्ट होते हैं वो कहीं पे भी, कपबोर्ड पे भी बना देते हैं, वो मिरर पे भी बना देते हैं। पिजन और जो स्पैरो होती है वो अपने जो नेस्ट होते हैं वो हमारे घर में ही वो बना देते हैं। वो अगर कोई खाली मकान होता है उसमें भी वो लोग बना देते हैं। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स बंद होती है, जो पुरानी हो जाती है, उसमें वो लोग अपना नेस्ट जल्दी से बना देते हैं। The barber or coppersmith bird can be heard in the summer with its tuk 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 call. The barbet और coppersmith जो बर्ड है वो लोग समर में कैसी आवाज़ करते हैं, तो टुक 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 कॉल। इट मेक्स इट नेस्ट इन अ होल। जो बारबेट और कॉपरस्मिथ होते हैं वो अपना नेस्ट किस में बनाते हैं, तो ट्री का जो ट्रंक होता है उसमें वो होल बनाते हैं, इसीलिए वहाँ पे आवाज़ आती है टुक टुक टुक। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर। एंड द टेलर बर्ड, जो टेलर बर्ड होता है वो क्या करता है, अपनी शार्प बीक से स्टिच करता है लीव्स को, 2 लीव्स को स्टिच करके वो अपना पूरा नेस्ट बनाता है। और इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड
दिस इज इट्स नेस्ट। ये यहाँ पे आप देख सकते हो टेलर बर्ड का जो नेस्ट होता है वो लीव्स को स्टिच करके बनाता है। जो अलग अलग लीव्स होते हैं उसे स्टिच करके अपना नेस्ट बनाता है और फिर उसमें अपने एग्स रखता है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट बर्ड्स देखे और उनके नेस्ट वो लोग कहाँ पे और किस तरह से बनाते हैं ये हमने देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि बर्ड्स अपने जो बीक से, अपने जो क्लॉज है, उनका यूज़ किस तरह से वो करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।